उसके बाद हम लोग पूरा फुल प्रोसेस उसका देखेंगे कि ऑनलाइन किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग कैसे करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो के अंत तक जरूर देखें, आप लोग को पूरा डिटेल के साथ आप लोग को बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग इसका ऑनलाइन से प्रिंट आउट तक हम लोग करेंगे। देखिए ये कौन सा वैकेंसी है, JSSC लिखेंगे, JSSC, JSSC लिख करके आप लोग को करना है, क्लिक करना है। आगे देखिए जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर सेकंड नंबर में देखिए यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, इसमें क्लिक कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये सेकंड नंबर में देख सकते हैं कि सेकंड नंबर में जो है, ये सेकंड नंबर में जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेकंड नंबर जो है ये इसमें लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये है JTGCLC, ये है झारखंड, ये टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026, ये सेकंड नंबर में जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखिए देखिए लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे, फिर से उसको ओके करेंगे, एक नया पेज खुलेगा। नया पेज खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का लुक आएगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट्स दिया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट का दिया हुआ है डेट, ये 15 जून 2026 से लेकर के 15 जून से ही स्टार्ट हो गया है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन लास्ट कब है, 14 जुलाई 2026, 14 जुलाई को लास्ट हो जाएगा। तो आप लोग ऑनलाइन जल्द से जल्द कर लें। देखिए अंतिम डेट का वेट ना करें, क्योंकि अंतिम में क्या होता है कि वेबसाइट थोड़ा सा सर्वर डाउन हो जाता है, इसलिए बहुत परेशानी होता है, किसी का पेमेंट कट जाता है, फिर आगे प्रोसेस नहीं होता है, तो वगैरह वगैरह चीज होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एग्जामिनेशन, अच्छा और यहाँ क्या दिया हुआ है एडिट विंडो, मतलब जो करेक्शन का डेट होता है, करेक्शन किसी का अगर गलती हो गया तो उसमें आपको सुधार करने का 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच देगा। उसके बाद यहाँ एग्जामिनेशन डेट टू बी अनाउंसमेंट, अनाउंस अभी मतलब करेगा, अनाउंसमेंट अभी करेगा, सुन मतलब बाद में करेगा, अभी नहीं दिया सर। तो चलिए सबसे पहले अगर जिसका अगर ऑनलाइन हो चुका है पहले तो आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट इसमें कीजिएगा, और जिसको अगर न्यू है तो यहाँ पर कीजिएगा अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ में क्लिक कीजिएगा। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फर्स्ट क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन स्लिप, रजिस्ट्रेशन ये स्टेप फर्स्ट ये है। तो आप लोग देखिए यहाँ सबसे पहले क्या कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, पहले अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ में यहाँ सबसे ईयर दिया है, ईयर भरिएगा, उसके बाद मंथ डेट, उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर देखिए ये जो दिया है एग्जाम्पल में दे करके दिखाया गया है, इस तरह से आपको मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी देना है, उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करना है। तो आप लोग उसके बाद जनरेट ओटीपी में कीजिएगा, उसके बाद फिर ओटीपी को फिल करना है। तो चलिए आप लोग को इसको भर करके दिखाते हैं। स्टेप 2 में ये स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 खुल जाएगा। अब उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको इसमें पासवर्ड, उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, आप लोग देखिए पासवर्ड बनाना है स्टेप 2 में। इसमें पासवर्ड बनाने उसके बाद कंफर्म पासवर्ड देना है, जिसमें क्या करना है पासवर्ड देखिए आप पहला अक्षर को कैपिटल रखिएगा, उसके बाद कुछ संख्या डाल दीजिए और कुछ कैरेक्टर डाल दीजिए, और 8 अंक से बड़ा होना चाहिए, मिनिमम जो है 8 अंक से मतलब 8 लेटर से बड़ा होना चाहिए। इसमें क्या करना है, कोई एक बड़ा लेटर डाल दीजिए, और उसके बाद एक संख्या डाल दीजिए और एक कैरेक्टर डाल दीजिए। कैरेक्टर का मतलब है कोई सिंबॉलिक, @ हो गया, हैशटैग हो गया। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब ईमेल आईडी डाल करके इसको लॉग इन करना है। अब ईमेल आईडी अब आगे यहाँ से फॉर्म फिलअप होगा, आपको ईमेल आईडी डालना है और अभी जो पासवर्ड आप बनाए पासवर्ड को उसको डालना है, उसके बाद कैप्चा फिल करना है, तब फिर आपका लॉगिन होगा, तब जाकर के फॉर्म को भरना है। आइए आप लोग को भर के दिखाते हैं। तो ईमेल आईडी को डालेंगे, ईमेल आईडी करने के बाद आपको मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, मोबाइल नंबर में आपको फिर इंटर करना होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद ईमेल आईडी सबसे पहले हुआ, उसके बाद मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया, उसके बाद आपका पूरा ये खुल गया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं आपको कितना स्टेप में आपको फॉर्म को भरना है। देखिए सबसे पहले पर्सनल डिटेल, उसके बाद फिर यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है, रिजर्वेशन कैटेगरी, एजुकेशन डिटेल डालना है, उसके बाद फिर पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्शन, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, उसके बाद फी पेमेंट, उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट लास्ट होगा। यानी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में इस फॉर्म को भरना है। आइए उसके बाद देखिए सबसे पहले फादर नेम भरना है, उसके बाद मदर नेम भरना है, उसके बाद आपका यहाँ तक जेंडर भरना है जो भी है, उसके बाद आप लोग नेशनलिटी इंडियन डालना है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस डालना है, उसके बाद यहाँ पर कोई
आपका आइडेंटिटी मार्क जो होता है, किसी का तिल वगैरह होता है, वो सब डाल दीजिएगा। 2 यहाँ पर देना, 1 ही देना है, 2 दिया है लेकिन 1 कंपल्सरी है। उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, आधार कार्ड। उसके बाद देखिए आधार कार्ड ऑप्शनल है लेकिन कुछ देना ही होगा। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, विलेज डाल दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, ये सब डालने के बाद उसके बाद कोरेस्पोंडेंट एड्रेस यानी सेम अगर है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ऊपर में जो भरे वही चीज नीचे भी आ जाएगा। यानी यहाँ क्लिक कर देने से दोनों जगह एक ही चीज आएगा। फिर स्टेप सेकंड करेंगे, फिर स्टेप सेकंड करने के बाद आपका आ जाएगा। स्टेप सेकंड करने के बाद फिर एजुकेशन डिटेल में डालेंगे। एजुकेशन डिटेल आइए आप लोग को भर के दिखाते हैं। अब देखिए आपका स्टेप सेकंड है, जिसमें आपको कैटेगरी चूज करना है। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर आएगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा कौन सा आप डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसके बाद डोमिसाइल का इसमें डालना है, आपका जगह इनका निवासी प्रमाण पत्र का नंबर इसमें डालना है। उसके बाद वो कब इशू हुआ है उसको डालना है। उसके बाद आपका जाकर के ये कौन ऑथराइज किया, मतलब कौन बनाया, जैसे सर्किल ऑफिसर बनाया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया है, उसमें जो बनाया हुआ रहता है उसके अनुसार से यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ट अगर है तो नो यस कीजिए, और नहीं तो फिर नो कर दीजिए। फिर अगर पहले से एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो फिर नो कर दीजिए। फिर आपका जाकर के ये क्लेम स्पोर्ट कोटा, अगर स्पोर्ट्स से है तो यस कीजिए, नहीं तो नो, ऑलरेडी ये सब नो है। उसके बाद फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए आप लोगों को करके दिखाते हैं। जैसे ये अब जिस कैटेगरी में है, तो हम जैसे आते हैं ईबीसी में, हुड्डा, अब देखिए फिर ये एजुकेशन डिटेल में आपको बोर्ड का नाम, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10th पास कब किया है, 10th का डिटेल देना है। उसके बाद बोर्ड का नाम लिखना है, इस टोटल नंबर कितना एग्जाम हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ आप कितना नंबर लाए थे, जैसे 500 का एग्जाम हुआ, 450 यहाँ दिया एग्जाम्पल दे दिया, ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जो लास्ट में एक आता है सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद सीरियल नंबर, उसके बाद पासिंग ईयर डालना है। उसी तरह से सेम टू सेम 12th क्लास में आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे 500 के एग्जाम में कितना नंबर लाए थे टोटल, वो हो गया परसेंटेज, यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा परसेंटेज या सीबीजीपी जो है। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, कब पास किए थे, जैसे मान लिया दिया एग्जाम्पल 2017, इस तरह से लिखना है। उसके बाद आपको एजुकेशनल ग्रेजुएशन का उसी तरह से कोर्स किस में किया, साइंस किया, आर्ट्स किए, बीएससी किए, बीए किए, क्या किए उसको डालना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, उसके बाद टोटल नंबर लिखना है, उसके बाद कितना आप लाए थे, उसके बाद परसेंटेज कितना है, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद पासिंग ईयर लिखना है। फिर यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट, अगर ग्रेजुएशन है तो उसका यहाँ पर कीजिए, क्वालिफिकेशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का डालिए। चलिए आइए आप लोग को डाल के दिखाते हैं। देखिए आप वहाँ पर जो आप ये देखिए इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के लिए था, तो मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल ये है ब्रांच है, तो आप ये ऑटोमेटिक आ गया ब्लॉक स्टैटिक्स सुपरवाइजर। फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए अगला हो गया लैंग्वेज सिलेक्शन पेपर 1 में आपको हिंदी इंग्लिश ऑटोमेटिक आएगा। पेपर 2 में आपको क्या करना है, पेपर 2 में लैंग्वेज यहाँ पर चुनना है, आप क्या रखेंगे। तो जैसे नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, कोई भी हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसको जो इच्छा वो रख सकते हैं। उसके बाद ये आपका जाकर ये थर्ड में मैथमेटिक्स ऑटोमेटिक आएगा, ये देख सकते हैं मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको खोरठा हम अपना रख लेते हैं, खोरठा लैंग्वेज एंड लिटरेचर। फिर इसको हम लोग आगे नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब आगे क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, 200 केबी से 500 केबी के बीच में। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर 10 केबी से 20 केबी के बीच, सब जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीजी पीएनजी में आपको अपलोड करना है। फिर 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट। उसके बाद देखिए ये भी आपको आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, लेकिन इसमें देखिए स्टार नहीं लगा हुआ है, अपलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपका देखिए डोमिसाइल को अपलोड करना है, फिर पीडीएफ फाइल में ये आपको दिया हुआ है, कास्ट आप दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, स्टार नहीं लगा हुआ है। इसके बाद आप लोग को आगे आप लोग को दिखाते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, 100 रुपया आपको पेमेंट करना है। ईबीसी के लिए 100 रुपया है, पीडब्ल्यू नहीं है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, और ऑनलाइन मेल माध्यम से आप किसी भी तरह से यूपीआई नेट बैंकिंग कार्ड से कर सकते हैं। आइए पेमेंट करने के बाद आप लोग को दिखाते हैं प्रोसेस। डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा। या जैसे